अच्छा, ये कंट्रोवर्सी हुई, लेकिन उससे पहले जाता हूँ मैं, सरकार ने जो लिया कि भाई बदमाशी के गाने, गन कल्चर को जो है खत्म करेंगे, क्या ये फैसला सही था? और फैसला सही था तो जो तरीका अपनाया वो सही था? सरकार का फैसला बिल्कुल सही था, और हम तो सही इसलिए भी बताएंगे क्योंकि ये इसकी जो पहल करी थी, जो ये मुद्दा बना है गाने बैन करने का, ये मैं और एमडी भाई गए थे सीएम साहब से मिलने, और जो गाली गलौज पे उतराए थे कलाकार काफी, तो उस चीज के लिए हमने मतलब सीएम साहब से एक गुहार लगाई थी, और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सीएम साहब का कि उन्होंने इस बात पे अमल किया। तो हम तो अच्छा ही मानते हैं, इसलिए हम गए थे। अच्छा, मासूम ने गजेंद्र तुम्हें फोगाट कराया, आग तो आप लोगों ने लगा रखी फिर? नहीं, आग नहीं लगाई है। समाज के अंदर देखो, हम समाज के ही एक हिस्सा हैं, कलाकार हो चाहे, और मैं तो फौज में भी रहा हूँ 17 साल। तो समाज के अंदर अगर कोई बुरी चीज आती है तो उसका विरोध करना अच्छा काम है, मैं तो नहीं समझता बुरा काम है। लेकिन ये पता नहीं क्यों गजेंद्र का नाम क्यों लिया गया इसमें, इसमें शायद कोई अगले की मंशा होगी कोई ऐसी। अच्छा, वो गोल मोड़ बातें नहीं करते, डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। हाँ। गजेंद्र वर्सेस मासूम या कंट्रोवर्सी हुई, इस कंट्रोवर्सी ने सही मानो आप? नहीं, कंट्रोवर्सी कोई भी है, कोई सही नहीं है, लेकिन इसका एक फायदा तो हुआ है भाई, हरियाणवी के गाने बिलबोर्ड पे गए 2-4 गाने, ये इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन किसी आदमी को कंट्रोवर्सी में भी गाली गलौज करना मैं तो अच्छा नहीं मानता। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि मासूम को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। गजेंद्र को टारगेट करने के लिए या बदमाशी सॉन्ग गाने के लिए? नहीं, गजेंद्र को टारगेट करने के लिए, क्योंकि मासूम को पता था इस बात का भाई किसने एप्लीकेशन दी है। जिस दिन हमने ये एप्लीकेशन दी, एप्लीकेशन भी नहीं दी थी, वैसे मौखिक बताया था सीएम साहब को, और उस दिन मासूम हमारे साथ था, मासूम के सामने सारी चीजें हुई है, उसको पता था भाई किसने गाने बैन करवाने के लिए अप्लाई कराया है, तो उसने उसी आदमी का नाम लेना चाहिए। गजेंद्र को क्यों घसीट रहा है भाई बिना काम? अच्छा, एक हरियाणवी कहावत है, बोला जो आपकी चाल दी में नहीं चला हुआ है वो मानस कुछ नहीं होता। आप लोगों ने कह लो या फिर जो भी कलाकार बीजेपी के सपोर्ट में या उनके साथ है, उनमें तो किसी ने कोई बीजेपी का फैसला आप मान लेते हैं, उनने जो है सॉन्ग डिलीट कर दिए। मासूम का उससे नुकसान तो है, जिस जिस कलाकार के डिलीट हुए उन सब ने नुकसान हुआ। देखो, मैं कोई बीजेपी का कोई पदाधिकारी नहीं हूँ, कहीं ना कहीं आपका मोह तो साइड नजर आया है। मोह तो देखो वो एक पर्सनल है अपना, हम किसको वोट कर रहे हैं, किसको क्या कर रहे हैं, वो अपना पर्सनल मामला है, और उसको हम पब्लिकली ना करें तो यही अच्छा है। रही बात सीएम साहब किसी ना बीजेपी वाले के हैं न किसी कांग्रेस वाले के हैं, वो हमारे पूरे हरियाणा के सीएम हैं, राजा हैं हमारे, और अगर हमारे प्रदेश में कोई बुरी चीज या अच्छी चीज होती है तो उसकी हम एप्लीकेशन लेके उन्हीं के पास जाएंगे, और कहाँ जाएंगे बताओ। मासूम तो यह भी कोई नहीं कि भाई वो तो बदमाशी के गा के राजी नहीं था, वो तो किसी ने उस तक कहा तेरे बदमाशी के गाने चल को उसते संदेश देने थे, उसने चलाने पड़े। नहीं, बदमाशी के भी गाने कर लो यार, मैं तो पिछले भी एक पॉडकास्ट में यही कहा था कि बदमाशी के गाने आप करो, लेकिन सभ्य तरीके से बदमाशी कर लो भाई। आप किसी को, एक बंदे को टारगेट करके गाली गलौज क्यों कर रहे हो? खटोला बिछवा देंगे, फिर कट्टा बिछवा देंगे, फिर तेल की शीशी धरवा देंगे, ये कौन सी बदमाशी है? अच्छा फौजी साहब, एक थोड़ा तीखा सवाल है, आपका म्यूजिक स्टूडियो हार के क्रू जी, इसमें भी कुछ के कई बदमाशी के गाने रिकॉर्ड बहुत हैं, तो कलाकार आते हैं, करने पड़ते हैं। बिल्कुल, आप ये संदेश उन्हें उस वक्त भी तो सिखा सकते हैं, लेकिन हर कोई अपना काम मैंने बिल्कुल ये बोला है। देखो, एक लड़का है अपना राहुल पुट्टी, मासूम के साथ तो उसने काफी पंगे लिए हैं, और सबसे ज्यादा कारण मैं तो उसी को मानता हूँ, ये जो गाली गलौज पे उतरे हैं। उसने गाना किया था भाई तेरा वकील मार देंगे, मैंने उसको 1000 बार मना भी करा, वो गाना शूट भी हुआ, और वो गाना रिलीज भी हुआ, टी सीरीज पे रिलीज हो रहा है। तू जिसने वकील करेगी तेरा वकील मार देंगे, तो कहाँ तक सही है वो गाना? भले एक खटोले पे तेरी नाड़ पे पैर धर देंगे, एक खटोले पे तने कोडा कर लेंगे, ये कौन सा गाना है? जज के पसीने। हाँ, जज का भी आओगे पसीने देखिए, भरी कोर्ट में गोली मारेंगे, तो कौन से गाने हैं ये भाई? आंगली दे देंगे, हाथ चढ़ा देंगे, बाजू दे देंगे, ये को गाने हैं? अच्छा, बात कर लेता हूँ मैं अच्छे गानों की। एक गाना था ताड़ा, आपका ही था। हाँ बिल्कुल, उसमें बड़े बड़े फेस थे जिनका नाम तो करोड़ों व्यू आज के हैं। गाना भी बड़ा दमदार था, सुनने में भी अच्छा था, म्यूजिक भी सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन आज भी वो गाना आपने पता है 7 लाख भी पार नहीं करे। पता है इस चीज का, लेकिन अगर उसी पे हम जाते हैं तो आज का हमारे हरियाणा का सबसे बड़ा गाना कौन सा है बताओ, जो यूट्यूब के माध्यम से जो मतलब लोगों ने सुना है जिसको? देखो, वैसे तो ये 52 गज का दामन है, लेकिन उससे पहले हट जाता था, पर उस वक्त यूट्यूब नहीं था। नहीं, हट जाता हूँ, मैडम बैठ बोलेरो, ये तो बहुत पुराने गाने हैं, जान बांगरो, बहुत सारे गाने हैं, पानी वाली पानी प्यादे करमबीर फौजी का है, बहुत गाने हैं वो तो। 52 गज का दामन था। 52 गज यूट्यूब की बात कर रहे हैं हम, यूट्यूब आने के बाद सबसे तेज 1 मिलियन सबसे बड़ा गाना आज भी
52 गज का दामन है, हाँ। तो उसमें तो बदमाशी नहीं है। मासूम शर्मा का एक और गाना आया था, बहुत अच्छा गाना था, खुले खुले बाल, तेरे खुले खुले बाल गाने का चलागा से जोड़ा ना करया कर। बिरड़ लड़की बहुत अच्छा गाना है, क्या दिक्कत है उसमें, फोक है वो। और मैं बोलता हूँ डीजे पे सबसे ज्यादा वो बज रहा है, तो कौन कह रहा है कि अच्छे गाने नहीं चल रहे भाई? डीजे पे तो मर्द भी सबसे ज्यादा बज रहे हैं। मर्द तो अच्छा गाना है भाई, मर्द में ऐसी कोई बात है नहीं जो भाई उसमें बदमाशी हो या गाली हो। गाली तो नहीं है मेरे ख्याल से मर्द गाने में। उसमें तो उदाहरण दिए है भाई, भीष्म पितामह सा नायक हो, लक्ष्मी चंद सा गायक हो, तो मतलब उसमें तो उदाहरण है, वो तो अच्छा गाना है। वो तो मैं उसको तारीफ करता हूँ भाई, जिसने लिखा है बढ़िया लिखा है। लेकिन बात अगर राहुल पुट्टी की करा, वो तो चले बदमाशी के गाने आते हैं ना, तो उसके मतलब हिटे ना लग रहे थे। ऐसा तो नहीं है, जोगी गाना चला है, राहुल पुट्टी का कौन कह रहा है नहीं चला? लेकिन जोगी गाना तो उसकी फेस वैल्यू तो नहीं बनी, उसकी फेस वैल्यू तो कोर्ट में गोली ने बनाई है। नहीं, ये सब हमारी मतलब सोच बन गई है, और इसी सोच को लेके हम मतलब ये चीजें बना रहे हैं। अच्छे गाने कितने हैं, एक नवीन विशु है राइटर अपने, उनका मेरा चांद लुका हांडा घूंघट की ओट में, आपने नहीं सुना? सुना है सब, बहुत बड़ा गाना है। पानी छल के सपना चौधरी ने किया, बहुत बड़ा गाना है। अजय हुड्डा का कमर तेरी लेफ्ट राइट आला है, बहुत बड़ा गाना है। तो ये चीजें मतलब हम मन में ये धारणा बनाकर हम समाज को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई बदमाशी के सुन रहे हैं, अच्छे गाने नहीं सुन रहे। बदमाश अजय हुड्डा की बात चली है, जो अजय हुड्डा आज तक 4-5 साल पहले गाने करा करता, उन्हें बढ़िया मानो आप? नहीं, सारे गाने देखो, हर कलाकार का कोई ना कोई गलती हो जाती है। ये हो सकता है हमारे भी कोई समाज के खिलाफ आ रहा हो, हम तो कहते हैं भाई समाज के खिलाफ अगर कोई हमने मतलब ऐसा कोई कराया है तो हमारा भी डिलीट कर दो। लेकिन मासूम तो कहता नहीं, जिस टाइम पे पहली लिस्ट आई थी, पहले गाने जो है बैन हुए भाई देखो ऐसा है, सिरा बिल्कुल स्टेट उसकी टारगेट किया। अगर मैंने बहुत ज्यादा काम किया है एक फील्ड में, तो उस फील्ड में अगर वो टारगेट हो रहा है तो उसी के होंगे ना। मेरे गाने अगर बदमाशी के बहुत सारे हैं तो सबसे ज्यादा मेरे ही होंगे ना भाई। लेकिन मासूम से ज्यादा सीएम सैनी के करीबी अमित सैनी के बदमाशी के गाने थे। नहीं, ऐसा तो नहीं है भाई, अमित सैनी के भी बदमाशी के हैं, उसके भी बदमाशी के हैं, अमित सैनी के भी डिलीट हो रहे हैं, उसके भी हो रहे हैं। लेकिन अब तक जो है अमित सैनी के गिने चुने गाने हुए हैं और मासूम के बहुत ज्यादा हो गए, ये मासूम शर्मा कह रहे हैं। तो ज्यादा तो मासूम नहीं गाए ना। नहीं, तो ज्यादा मासूम से ज्यादा अमित ने गा रखे, तो उसके भी होने हैं, आज निकल हो जाएंगे। आप ये क्यों शुरुआती दौर में पूरा निर्णय आप कैसे ले सकते हो कि भाई हाँ मेरे हुए, हाँ के किसी के होंगे नहीं? सबके होंगे भाई, सबके हो रहे हैं। अच्छा, ये तरीका गलत नहीं मानते? चलो ठीक है कि वो या तो सेंसर बोर्ड बना देते या आगे के लिए कर देते, जो पीछे करके उसके लिए उन्हें डिलीट करना, नुकसान पहुंचाना, ठीक है सरकार का फैसला। जब पहले बार जब ये समाचार आया था भाई बदमाशी के ऊपर बैन लगेगा, तो कलाकार तो मजाक मान रहे थे उसको, और गाने पे गाने किए जा रहे हैं, और बदमाशी के रिकॉर्ड। और मेरे पास कितने गाने रिकॉर्ड होने के लिए आए, मैंने सबको ये हिदायत दी, मैं भाई बदमाशी के गाने बंद होंगे, आप लोग मत करो, बिना मतलब आपका खर्चा लगेगा और कल को आपको उसकी हानि होगी, इसलिए आप मत करो ये। लेकिन नहीं मान रहे भाई साहब, ये तो ऐसे न्यूज आती रहती हैं, जब हो गया तो फिर रोने लग गए। क्यों भाई? अच्छा, इस इंडस्ट्री की बात कर लेता हूँ। इस फैसले में लगभग ज्यादातर कलाकार जो है सरकार के विरोध में नजर आए हैं। जो 4 कलाकार खुल के सरकार के समर्थन में कहीं ना कहीं नजर आए हैं, प्रदीप बुरा, गजेंद्र फोगाट, सुभाष फौजी, अमित सैनी, चारों का डायरेक्ट इनडायरेक्ट बीजेपी से लगाव है। आपने उसका बुरा लग जाए सवाल, तो आप लोगों ने उस प्रेशर की वजह से सरकार का सपोर्ट करना पड़ रहा है या फिर दिल ताप चाहो? भाई इसमें चाहे तमी किमी लगा लो, चाहे आप उसको घुमा फिरा के कितने ले आओ, अगर मैं बीजेपी का ही सपोर्टर होता तो मैं ही क्यों गया वहां? ये मैं तो एप्लीकेशन देने वाला हूं भाई, मेरे को उस चीज से क्यों जोड़ रहे हो? मेरे को उस चीज से जोड़ो ना आप भाई। आपने क्यों एप्लीकेशन लगाई? ये जो गाने बजते हैं, ट्रैक्टर में बजते हैं, ऑटो में बजते हैं या डीजे पे बजते हैं, कौन सुनता है इन गानों को? हमारी बहन बेटी सुना है समाज के अंदर। और मैं तो बोलता हूँ, देखो जो आके सोशल मीडिया के ऊपर ये जो बकवास कर रहे हैं ना भाई, गानों से कुछ नहीं होता। थारा घर ने सुनो भाई ऐसे ऐसे गाली गलौच वाले गाने, और पूरी रात और पूरे दिन बजा के सुनो, किसी को कोई एतराज नहीं है। लेकिन सार्वजनिक जगह पे ये ऐसी चीजें क्यों हो रही हैं? इस चीज को लेके हम सीएम साहब के पास गए थे, ये चीज थी। अच्छा, एक सवाल है, चलो मान लेते आज के दिन आपके 10-15 बदमाशी के गाने अच्छे चल रहे होते, फिर भी चले जाते आप? भाई मैंने तो किए नहीं, मेरे पास आप मेरे से पर्सनली अगर इसमें फोन में मैं दिखाऊंगा आपको कितने गाने आते हैं महीने में। अगर 10 राइटर के गाने आते हैं तो 10 के 10 बदमाशी के आते हैं आजकल, और मैं 10 को 10 रिजेक्ट करता हूँ भाई, मैं नहीं गाता बदमाशी के। क्या मैं मेरे अंदर मतलब गाने की क्षमता नहीं है या मेरी आवाज सही नहीं है? नहीं फौजी साहब, उस पर कोई शक नहीं है, माँ सरस्वती का पूरा आशीर्वाद आपकी है। हाँ, तो फिर अगर मैं गाऊंगा बदमाशी के, मेरे भी चल जाएंगे। आप एक ही चीज को सहारा लेके क्यों चल रहे हो भाई? बदमाशी ही चलेगी, आप अच्छी चीजों को भी चला लो ना, अच्छी चीजें भी चलती हैं, बहुत चलती हैं। मेरे को एक चीज बता दो, बदमाशी का
कोई भी गाना अगर फोक गाने को बीट कर जाए, फोक गाने कितने बड़े बड़े हैं, बिलियन के, अगर बिलियन के बता रहा हूँ, अगर 2 या 3 गाने बिलियन के हैं तो वो फोक गाने हैं, बदमाशी के नहीं है। तो उन फोक चीजें हमारी चल रही हैं, उनको उठा के लाओ ना। लेकिन हर किसी का एक टेस्ट तो नहीं होता ना भाई। ऐसा है, टेस्ट तो ये मैं पब्लिक के सामने बोलूंगा। अब बच्चा चाहता है कि भाई मेरे को 16 साल की चाहिए, लाके दे दोगे उसको, मतलब शादी से पहले ही आप घर में लाके दोगे उसको। फिर पानीपत में एक रील बना रहा था, वो बिकनी लगा के लड़का, बिकनी लगा के रील बना रहा था, उसकी पिटाई कर दी समाज ने। क्यों करी भाई? रील ही तो बना रहा था वो, किसी का कुछ खा रहा था वो, क्यों करी भाई समाज ने पिटाई उसकी? अच्छा, इंस्टाग्राम की बात कर लेता हूँ मैं। बहुत मतलब ऐसे जो ज्ञान की बात बताओ, अच्छी चीज बताओ है, व्यू गिने चुने आज है। एक महिला है, पिछले दिनों कुछ वायरल हुई है, और नीचे कुछ भी नहीं पहनती, रात में सड़क पे वीडियो बनाओ। तो उन चीजों को भी बंद करो ना भाई। गंद है वो, गंद है, उसको हटाओ, उसको उनको लोग फॉलो कर रहे हैं। कमाल की बात है, हमारा समाज जा कहाँ रहा है? उनको क्यों फॉलो कर रहे हो भाई? उनको हटाओ, उनको डिलीट करो, उनको उनकी रिपोर्ट करो। हम तो कहते हैं, और अकेली सरकार कुछ नहीं कर सकती। मैं तो ये कहता हूँ कि जो हमारी खाप पंचायत है, हमारे पंचायतों का राज्य है हरियाणा, पंचायतें फैसला करती हैं, तो हमारी पंचायतों को भी आगे आना चाहिए, खाप को भी आगे आना चाहिए, हर खाप को। भाई ये जो चीज हो रही है समाज में, ये सही हो रही है, इसको बंद करो। आप एक बात बताओ, कंट्रोवर्सी से पहले मासूम के 3 लाख फॉलोवर थे, आज मासूम के 2 मिलियन हो गए। फायदा तो हुआ ना उसको, लेकिन फायदे के साथ साथ कुछ समाज के अंदर गलत चीजें भी तो गई हैं। ये गाली गलौच और आ रही है, स्टेज से भी मारपीट आ रही है। यूं कहें बोले गाने का असर नहीं होता, गाने का असर तो सबके ऊपर हो रहा है भाई, खुद कलाकारों के ऊपर भी है। गाड़ियां उन्होंने अपनी बुलेट प्रूफ करवा ली हैं, साथ में भाई गनमैन रखने पड़ रहे हैं। क्यों? मैं आज इतना बड़ा हो गया, इस लाइन में मेरे को 30-35 साल निकाल दिए मैंने तो आज तक बाउंसर नहीं रखा। व्यक्तित्व किसा मानो गजेंद्र का? गजेंद्र का अपना व्यक्तित्व हो, देखो मैं गजेंद्र को बहुत ज्यादा लाइक नहीं करता भाई। मैनू मानू भाई गजेंद्र जब दूध का धोया आदमी है, मैं नहीं मानता उसको। मेरे पर्सनली उसके साथ मतलब कोई ऐसा वो नहीं है, लेकिन इस मामले में भाई गजेंद्र मेरे को ठीक लगा, क्योंकि गजेंद्र को बिना मतलब के सिट्टा गया। दूसरी बात है उसको गाली गलौच, भाई उम्र में उसके पिताजी की उम्र का है वो, कम से कम हमारे इतने तो संस्कार हो। अब ये 15-15, 20-20 साल के बच्चे हैं जो फॉलो कर रहे हैं मासूम शर्मा को, वो गालियां लिख रहे हैं, इतनी बुंडी बुंडी गालियां लिख रहे हैं कि आपके इस पे तो बोली नहीं जाएगी वो। तो आप कम से कम यार उम्र का तकाजे से तो इतनी सेंस रखो, इतना संस्कार रखो यार। आप किसको गाली दे रहे हो? आप बोलोगे सरकार से आप पद चाहते हो या इलेक्शन लड़ना चाहते हो या कुछ चाहते हो, भाई उन्हीं के लिए उनको जवाब दे रहा हूं मैं। भाई मेरे को जादव सर ने क्या दे दिया? मेरे घर से मैंने तेल फूका, अम्बाड़ा रेंज में मैंने कम से कम 20-22 प्रोग्राम कर दिए वहां। तो वहां से अपने जेब से तेल फूक के मैं गया हूं, वहां से मैंने क्या ले लिया भाई? अगर कोई अच्छे काम में हम सरकार के साथ जा रहे हैं, राहगिरी के प्रोग्राम हैं, प्रशासन करता है, पुलिस प्रशासन, और अपने हिसार जिले से शुरू हुई थी पहली बार, इतने जो राहगिरी के प्रोग्राम करे हमने, हमें वहां से तेल के पैसे भी नहीं मिले किसी भी कलाकार को। और रोज अच्छे अच्छे कलाकार जाते हैं वहां अपना भाई मैसेज लेके पब्लिक के अंदर, जिनका बहुत अच्छा नाम है। क्या वो पानी मारने जाऊं भाई? एक हमारा दायित्व भी बनता है कलाकार होने के नाते। कलाकार और मीडिया जो है वो एक समाज को दिशा देने का काम करते हैं, और हमारा एक दायित्व भी बनता है। एक तो काम हो है और एक धंधा हो है, ठीक है? हम अपना काम ना भूलें धंधे के पीछे, ठीक है? धंधा तो और भी कई तरीके के होते हैं भाई। तो अकेला धंधा मत बनाओ अपने आप को, अपना जो कर्तव्य है वो भी करो, कर्तव्य को मत भूलो, अपने को कर्तव्य करो, और जो आपका कर्तव्य बनता है उसको निभाने की कोशिश करो, ठीक है? यही मैसेज है। चलो भाई, आपने जो है इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में एक सब्जेक्ट कमेंट के माध्यम से जरूर देनी है। आप जो है फौजी साहब की बातें कितने सहमत हो, अगर आपने कहीं कमी लगी है या फिर कुछ भी है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे दियो। वीडियो ने लाइक कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। और फौजी साहब ये जितने सवाल भाई ऐसा है, देखो मेरे कोई पर्सनली सवाल देखो, मेरे युवा साथी जितने बच्चे हैं जो उनको अगर मेरी बातें बुरी लगे तो भाई सभ्य तरीके से लिखोगे तो आपके संस्कार झलकेंगे। अगर आप गाली गलौच लिखोगे, मैं उस पर कोई रिफ्लेक्ट नहीं करने वाला, ना मैं आपको कोई उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया दूंगा। मैं सिर्फ ये समझूंगा कि आपके अंदर संस्कार कितने हैं। आप सभ्य तरीके से मेरा जवाब दे देना, कोई दिक्कत नहीं।